तेलंगाना मुखर्रिना असम्बली और कौंसिल के इजलास का आज आगाज़ हुआ है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज पहली मरतबा दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए 2020 के बजट का आगाज़ किया। आज उस जो गवर्नर का खुतबा था, गवर्नर के खुतबे पर तमाम अपोजिशन जमातों ने बशमूल कांग्रेस, बीजेपी ने मुकम्मल तौर पर उस खुतबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये हुकूमत 6 साल की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गवर्नर को इस्तेमाल की है और गवर्नर को ऐसा खुतबा दिया है जिससे सिर्फ कामयाबी दिखाई जा रही है, जबकि ऐसी हकीकत बिल्कुल नहीं, ज़मीनी हकीकत बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस की जानिब से इस खुतबे को मुस्तरद करते हुए कल कांग्रेस पार्टी इजहार तशव्वुक़ के मुबाहिस पर तफसीली तौर पर गुफ्तगू करना चाहती है और हुकूमत को गिरफ्त में लेते हुए उससे सवालात करना चाहती है। देखना है कि हुकूमत इस पर क्या जवाब देती है। कल गवर्नर का खुतबे पर इजहार तशक्कुर होगा, फिर उसका इतवार के दिन रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव 2020 के लिए बजट पेश करेंगे। ये 12 रोज़ जारी रहने वाले सेशन के दौरान मुमकिन है कि कुछ मसाइल पर बहस हो। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मरतबा मीडिया पॉइंट पर आते हुए हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो केरला की तर्ज पर NPR पर स्टे दे। हालांकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे पहले कई मरतबा अपोजिशन में रहे, लेकिन वो लोग कभी गवर्नर के खुतबे पर अपनी राय जाहिर नहीं की। पहली मरतबा मजलिस ने एक अपोजिशन की तरह आकर सिर्फ एक मुतालबा किया है हुकूमत से कि वो CA और NPR को जो है स्टे दे ताकि आवाम को सहूलत हो सके। 12 रोज़ा इस सेशन के दौरान मुमकिन है कुछ मसाइल हों, मगर नज़र नहीं आता क्योंकि स्ट्रांग अपोजिशन जैसा चाहते नहीं है। बीजेपी के सिर्फ एक रुकन असम्बली में है, जबकि कांग्रेस के 6 अरकान असम्बली हैं। मजलिस के 7 अरकान जो हुकूमत के हमनवा पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। Is that the leader who led the separate statehood movement himself became the chief minister of the newly formed state and leading it from front and getting marched towards the path of progress and development. The Telangana society, which was destroyed in all the sectors during the United Andhra Pradesh rule, now under the visionary and dynamic leadership of Chief Minister Sri Kalvakundala Chandrasekhar Rao, has been moving forward with perfect planning, sincerity and commitment ever since he took over the reins of state 6 years ago. I have no doubt that this forward movement is yielding good results now. आज रियासती असम्बली तेलंगाना का बजट इजलास का आगाज़ हुआ है। गवर्नर ने खुतबे के ज़रिए इस इजलास का इफ्तिताह किया। 8 तारीख के दिन रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव बजट पेश करेंगे। आइए गवर्नर के खुतबे में क्या है और उससे आवाम को कितना फ़ायदा है और हुकूमत ने क्या क्या ऐलान किया, हम बात करते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक़ वज़ीर D श्रीधर बाबू से। श्रीधर बाबू साहब, आज जो गवर्नर का खुतबा हुआ है उस खुतबे में ऐसा क्या है जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो? गवर्नर साहिबा का जो खुतबा हुआ है कुछ नया चीज़ दिखाई नहीं दिए। 6 साल पीछे अपना राष्ट्र जब आंध्र प्रदेश राष्ट्र था, वो राष्ट्र में आज का गवर्नर साहिब का स्पीच में जो सुने आ रहा था, ऐसा लगा कोई नया आदमी अपना देश को आए। तो आज देश में हालत ऐसा है क्या बोल के सोच में पड़ने के लिए ये पूरे खुतबे में जैसे पानी नहीं पिए हमारे राष्ट्र के लोगों ने, जैसे बिजली नहीं देके, यहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं है, और जो कुछ भी हुआ ये 6 साल के अंदर कुछ मैजिक शो में करा जैसा दिखाए। हम बात करना चाहते हैं गवर्नर साहिबा की जो उसकी तरफ से पेश हुए
ये एड्रेस, ये पूरा बकवास है। मैडम जो बात करी है, जो सरकार की कामयाबी बताने के लिए कोशिश मैडम की तरफ से बोलने लगा है, ये सरकार भी गलत काम करी है। ये काम भी नहीं हुआ 6 साल से। मैं हकीकत बोलना चाहता हूँ, जब इंटीग्रल आंध्र प्रदेश राष्ट्र के हिसाब से ये इलेक्ट्रिसिटी जितना मेगावाट चाहिए, इसके लिए कहाँ का पावर प्लांट रखना चाहना है, वो पूरा प्लान करे। सो कांग्रेस पार्टी सरकार प्लान करी है। और नेशनल ग्रिड का जो सरकार अभी छत्तीसगढ़ से करंट लिए 2-3 साल, वो नेशनल ग्रिड का कनेक्शन वजह से हुआ। वो कनेक्शन कौन करे? जब शुरू करे जयपुर में सिंगरेनी कॉलेज का पावर प्लांट, भोपालपल्ली का 2 पावर प्लांट हम ही शुरू करें। अभी नया पावर प्लांट कहीं भी नहीं आया। कहाँ से बढ़ गया ये मेगावाट का प्रोडक्शन, वो नहीं बता रहे लोगों को। अभी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे, वो उसके वजह कौन है? कांग्रेस पार्टी सरकार लॉन्ग टर्म सोच के ये पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश करके 2014-15 में ये कमीशन होते वक्त हम नहीं है, हमारा बदकिस्मती है, हम नहीं है। उन लोग आए, उन लोगों का किस्मती है, वो बोलना चाह रहे। जहाँ बिजली नहीं देके, कहीं पानी भी नहीं देके, का सरकार की दवाखाना ही नहीं देके, जैसा उन लोग आज का गवर्नर एड्रेस में बताए, ये पूरा राष्ट्र के लोगों को घुमाने के लिए करे। हम बताना चाहते हैं, अभी एक तरफ उन्हें बात कर रहे हैं ये सरकार कामयाबी कर रहे बल्कि, और उसमें खास बात देखिए, अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर उन्हें उसमें बताया 20% इन पेशेंट्स का एडमिशन बढ़ा बोल के। क्या हेल्थ ऑफ द स्टेट, आम आदमी को बीमारी कम होना ज़्यादा होना तेलंगाना आने के बाद 20% उसमें है, 20% इन पेशेंट्स का इंटेक ज़्यादा हुआ बोल के। को हमारे तेलंगाना राष्ट्र के लोगों का बीमारी बढ़ गए बोल के उन लोग ही मान ले रहे। ऐसा ही है, पूरे गलत और फॉल्स पूरे फैक्ट्स उसमें बताया गया है। हम कल भी हमारे गवर्नर एड्रेस के ऊपर हमारे कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेटर्स बात करेंगे, ये पूरा लोगों को बताने के लिए। हम एक सब्जेक्ट के ऊपर उन लोगों जो बताए उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। एक वो टीआरएस हुकूमत ये बता रही है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा पानी की सहूलत पहुंचाने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और उससे पानी पहुंच रहा है वहाँ को। अभी जो कालेश्वरम का प्रोजेक्ट किसके लिए उन लोग करे? अब खुद के लिए करे और 1-2 कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ये बैरेज बनाया बोल के लोगों को भी मालूम है। अभी तक पानी किसको भी नहीं मिला। अभी आज तक 1 लाख करोड़ खर्च होते हुए 1 एकड़ का भी इरिगेशन नहीं हुआ। अभी हम कांग्रेस पार्टी के सरकार के वो SRSP हो जान दो, फ्लड फ्लो हो जान दो, नहीं तो नागार्जुन सागर हो जान दो, ये बड़ी प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाए, वो प्रोजेक्ट से अभी इरिगेशन बढ़ रहा है। आज तक कालेश्वरम प्रोजेक्ट ने कहीं से 1 एकड़ भी बढ़ा, ये नहीं बढ़ा। 1 एकड़ भी कल्टीवेशन नहीं हुआ अभी तक। उन लोग बता रहे सक्सेस हो गए, बल्कि सक्सेस जब बनता है 1 एकड़ का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने के बाद वो सक्सेस बोलते हैं। अभी 1 लाख करोड़ खर्च होते भी 1 एकड़ को पानी नहीं दिए, सो वो हुकूमत अभी बड़ी बात बोलना चाह रहे हैं लोगों को। लोग भी ये मीडिया के वजह से, नहीं तो सोशल मीडिया के हिसाब से ये बात पूरी तरह गलत फैलाने के लिए सरकार उन लोगों के ऊपर दबाव डाल रही है। ये दबाव के हटके हम मीडिया वाले से भी अनुरोध करते हैं, हकीकत देखिए, हकीकत के हिसाब से लोगों को बता दीजिए
ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट से 1 एकड़ 10 एकड़ कम से कम आधा एकड़ भी ज़्यादा प्रोडक्शन आए तो हम भी मान लेते। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक उन लोगों का प्रोजेक्ट बनते बनते पैसे खाते खाते उन लोगों का कार्य और उसका 1-2 कॉन्ट्रैक्टर से उन लोगों का बहुत खास कॉन्ट्रैक्टर से उन लोगों का पैसे काले भी है पूरे। परसों भी आज CLP मीटिंग में भी वही बता रहे थे, एडिशनल 1 TMC वाटर लाने के लिए बगैर टेंडर बुलाए, बगैर रूल्स एंड प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करे, किसी एक आदमी को दे दिए 4000 करोड़ का एडिशनल 1 TMC वाटर के लिए उन लोगों को सौंप दिए काम। इसके वजह से हम CLP भी बात करें, इसका भी मुद्दा उठाएंगे असेंबली में। अब सरकार की पूछना चाहते हैं, सरकार भी क्वेश्चन करना चाहते हैं। श्रीधर बाबू, एक्चुअली जो है 6 साल TRS का गवर्नमेंट का टर्म है, लेकिन 6 साल में बजट और लोन्स के ज़रिए 10 लाख करोड़ रुपये जो है स्टेट के बजट हुआ है। तो ये 10 लाख करोड़ रुपये का जो खर्च हुआ है उससे स्टेट का कितना डेवलपमेंट होना था और क्या डेवलपमेंट हुआ है? और अभी जो रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, सबको पता है। हर स्टेट बजट हर साल बढ़ते जा रहा है, मगर लोगों का वेलफेयर का हिसाब से वेलफेयर नहीं हो रहा है। काली पीली पेंशन्स दे के वो हिसाब से देख रहे हैं हम। सरकार लोगों का वेलफेयर चाहते हैं, वेलफेयर के लिए किसी हाल में कुछ ना कुछ करने के लिए कहीं जाने के लिए सोचे थे। जब हम 500 दे रहे थे, परसों तक उन लोगों 1000 दिए, अभी 2000 दे रहे। रेवेन्यू बढ़ जा रहा, वो हिसाब से वेलफेयर नहीं बढ़ रहा। ये हम खासकर बोलना चाहते हैं, ये फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन गवर्नेंस है पूरी तरह से। अपन का सरकार, हमारे तेलंगाना सरकार पूरे राष्ट्र के लोगों के ऊपर ये इर्रेगुलर फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ से सब लोगों के ऊपर, हर एक आदमी के ऊपर डेट बढ़ते जा रहा है। ये डेट कम करना, फाइनेंशियल प्रूडेंस लाना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाए तो अपना तेलंगाना बनने का वो इरादा जो सोनिया गांधी जी तेलंगाना दिए है, उसका मकसद सही तरह से चलना, वो नहीं चले तो उन्हें हम भी उसके लिए फाइट करेंगे। थैंक यू। बीजेपी का फ्लोर लीडर एन रामचंद्र साहब। रामचंद्र साहब, आज जो बजट में गवर्नर की जो स्पीच है उसमें क्या खास है, आपको क्या लगा? खास तो कुछ भी नहीं है इसमें। कम से कम जो पहले का जो बजट गवर्नर का स्पीच था, थोड़ा कुछ नया नया दिखता था, लेकिन अभी तो कुछ नयापन है ही नहीं इसमें। पुरानापन भी नहीं है, नयापन भी नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें। जो बात कर रहे हैं इलेक्शन टाइम पे मैनिफेस्टो में था वही बता रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये नौकरियों के बारे में कहाँ इस पर जिक्र है? कहीं नहीं है, क्योंकि 1,35,000 नौकरी बच्चों को देना था। कितने हज़ार नौकरी आप दिए हैं बच्चों को? नहीं दिए, आप बताएं। और जो विद्या व्यवस्था है, जो एजुकेशन फील्ड है, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में कितने अपॉइंटमेंट किए, कहाँ क्या करे, वो कुछ बताएं। उसके बारे में कुछ डिस्कशन भी नहीं हुआ है। और जो बेरोजगार हैं उनको 3,000 रुपया महीने का वो ये क्या मंथली स्टाइपेंड देते बोले थे, उसके बारे में जिक्र भी नहीं है। यानी कि ये सरकार जो है 2 डबल बेडरूम के बारे में बात की है, 2 लाख के ऊपर हम सैंक्शन किए हैं। ये 5 साल से बोले, कितने लोगों को मिला है 5 साल में? कहीं उसका जिक्र नहीं है कितने। तो ये क्या है, ये तो लोगों को गुमराह करने की जो बात की गई है। जिनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है इसके यहाँ पढ़ा गया है, इन्होंने क्या किया है उसके बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। ये जो है ये जनता इससे बहुत निराश है, निरुत्साह देने वाली भाषण को हम मानते हैं। ये नहीं रामचंद्र साहब, इस वक्त जो कोरोना वायरस और दीगर जो डिसीज का है, लेकिन गवर्नर के खुतबे में उसका जिक्र नहीं है, इस पर क्या? नहीं, हेल्थ के बारे में तो उन्होंने जिक्र किया है, उसमें वो बात नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस के बारे में जिक्र करना चाहिए था कि सरकार उसे लड़ने वाली, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। ये सब बातें हम कल बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि आज कोरोना वायरस जो इतना हैदराबाद में 2 केसेस जो है पकड़े गए हैं, यहाँ पर जो उनको पॉजिटिव का साइन आ रहा है, 29 केसेस में हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। उस टाइम पे लोगों को मास्क की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है,
किट्स, मेडिकल किट्स की ज़रूरत है। इसके बारे में सरकार क्या क्या कर रही है, क्या करने वाली है, इस सब का जिक्र होना चाहिए था। ये अफसोस की बात है, इसका जिक्र नहीं है। रामचंद्र केसीआर जो है ऐलान किए थे कि सीएए और एनपीआर पर जो है रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो गवर्नर के स्पीच के अंदर उसका कोई तस्करा नहीं है, इसको पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, मैं तो उसके बारे में कोई टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सीएए के और एनपीआर की मदद हम करते हैं और उसका जिक्र नहीं हुआ है, हम उसको स्वागत करते हैं। शुक्रिया। गवर्नर के खुतबे में हम बात कर रहे हैं। नरसी रेड्डी साहब जो सीपीएम के एमएलसी सीपीएम के नुमाइंदे हैं। नरसी रेड्डी साहब, आज जो गवर्नर की स्पीच हुई उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या दिखा उसके अंदर आपको? उसमें हम कुछ भी न्यू बताएंगे। इट इज़ ए फॉर्मल स्पीच ऑफ 6 years together. It doesn't give any kind of new system in Telangana state or anywhere. It is a पुराने वाइन, नई शराब, नई बाटल में पुराना शराब दिया। It is very unhappy to me. Telangana people are facing many difficulties. They are looking forward to the Honorable Governor's speech, how to resolve the problems of Telangana, how to solve the problem of economic crisis in the state and the country and also in the world. But it doesn't give any salvation in this speech. Only I दिखाता इन स्पीच में रैतु बंधु समिति नाम चेंज हो गए, रैत समन्वय समिति became रैत बंधु समिति. It is a new one. Nothing is new one. Only name is new one. Name is new one. Regarding the double bedroom, It is not till today any double bedroom as allotted to any person till 5.5 years government rule is over. They are told 2,75,000 double bedrooms are to be completed. It may be completed where, I don't know. It is very unhappy to the poor people who didn't have houses in the Telangana state. Nursery Reserve, now this is presently severe crisis in the coronavirus and other disease. Regarding this, what is the mention in the governor's speech? The separate coronavirus doesn't mention in the speech, but regarding the health department, it is very high care has taken. But I think that coronavirus doesn't affect in our Telangana state because it is March. The temperature of the March is nearly 35 to 40, so that there is no need of fear. But so that we don't think about the coronavirus. And Nursery Reserve, so the government केसीआर ये ऐलान किए थे सीएए और एनपीआर पर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो गवर्नर की स्पीच में कोई जिक्र नहीं है, इस पर क्या? गवर्नर स्पीच में a secular word is used in the speech. Whether CAA and NRC, NPR का against resolution, whether taken or not, I don't know. But I tried to introduce the resolution in council. थैंक यू। चलो राइट, चलो आज जो असेंबली में गवर्नर का जो स्पीच हुआ उसके ऊपर आप ये देखिए, आज गवर्नर सर की, मैडम जी की जो स्पीच थी, स्पीच में क्या नया था अब बताइए? कि सभी कुछ गवर्नर जी से झूठ बुलवाया गया। अगर आप पहले सेशन का गवर्नर जी का स्पीच देखेंगे और जिस प्रकार से गवर्नर जी से बजट पेश किया गया था, यानी कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है, क्या क्या प्लान है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम है। जिसे 2 लाख 2 BH के घर ऑलरेडी बनवा दिए बोलकर गवर्नर जी से आज बुलवाया गया। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 2 लाख मकान आखिर कहां पर बनवाए, किस क्षेत्र में बनवाए, कितने लोगों को अलर्ट किया गया, ये कल हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। कल वो जवाब देते या नहीं देते ये तो कल ही पता चलेगा। और उनका वादा था कि आज कई नौजवान जो बेरोज़गार हैं
और बेरोज़गार नौजवानों को तेलंगाना सरकार 3000 रुपीज़ देगी हर महीना, उसका भी कोई इसमें चर्चा नहीं है। और कई ऐसी स्कीमों के बारे में बताया गया कि हम फलाने स्कीम को इतने करोड़ दे रहे, उतने करोड़ दे रहे। सिर्फ करोड़ रुपए सिर्फ पेपर के हद तक है, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं है। और गवर्नर जी से आज टोटली झूठ बुलवाया गया। और मैं आशा करता हूं कि कल हमारे क्वेश्चंस का मुख्यमंत्री जी आंसर भी देंगे और कल हमें बात करने का समय भी देंगे। हमारी हुकूमत से, खुसूसन चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से हमारा मुतालबा है कि वो NPR पर स्टे लगाएं और फौरी स्टे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल से मरकज़ी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक इस पर अमलवारी के लिए कहा गया, हिदायत दी गई है। इसलिए ज़रूरी है केरला हुकूमत की तरह पर तेलंगाना हुकूमत भी NPR पे स्टे लगाए। गवर्नर का भी खुतबा हुआ, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत से मुतालबा करती है कि NPR पर फौरी स्टे लगाए और इस लोगों में, अवाम में जो बेचैनी फैली हुई है उसको दूर करे। ये वक्त का अहम तकाजा है। हमको फौरी NPR के ताल्लुक से हुकूमत स्टे लगाकर लोगों में अपने एतमाद को बहाल करे। शुक्रिया।